नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कल तक एनडीए के लिए सिरदर्द बने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जितन राम मांझी अब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। अब बैकफुट पर आ गए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मांझी की जो डिमांड थी वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि लगातार मांझी जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे थे, पहले रोजगार के मुद्दे को लेकर, फिर स्कूल के मुद्दे को लेकर, कोरोना के मुद्दे को लेकर, तो तमाम ऐसी बातें थी जिस मुद्दे को लेकर वो नीतीश कुमार पर ही हमला करते थे। खुद एनडीए के घटक दल होने के बावजूद एनडीए सरकार पर सवाल उठाते थे। तो ऐसे में ये लगने लगा था कि मांझी का मन डोल रहा है। इसी बीच मांझी को कोरोना हो गया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मंगल कामना की और मांझी ने उन्हें पुत्र समान बताया। तब इस आग में घी डल गया, क्योंकि उसके बाद से अब ये चर्चा होने लगी कि क्या जितन राम मांझी का वाकई मन डोल गया है, क्या एक बार फिर से वो महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जितन राम मांझी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जब एनडीए में थे तो महागठबंधन में आए, महागठबंधन में नहीं बना तो फिर से एनडीए में आए। ऐसे में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जितन राम मांझी चले जाएंगे। चर्चा ये भी थी कि तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने जाने का मन भी बना लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रेशराइज इसी कारण से वो कर रहे थे। तो अब उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर जितन राम मांझी की मांग क्या है। तो इसी बीच ये बातें भी सामने आई कि वो अपने दामाद को एमएलसी बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि बेवजह नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो एनडीए के ही घटक दल हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जितन राम मांझी बैकफुट पे आ गए। अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी डिमांड पूरी हो सकती है। शायद यही वजह है कि जितन राम मांझी अब नीतीश कुमार की तारीफों की पुल बांध रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने स्कूल के मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद दिया। ये कहा कि जो हमने मांगे रखी थी आपने वो पूरी की, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ग्लास ब्रिज को लेकर नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ बा, बिहार में ऊ बा जो कहीं नहीं के। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर न्याय के साथ विकास होता है, सुशासन की सरकार है, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट करने वाली सरकार है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको मांझी उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल में ही पॉसिबल है। ऐसे में अगर विपक्ष ये सवाल करता है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अगर बात हम मांझी के रविवार की ट्वीट की करें, तब उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा था कि बिहार में अपराध तो पनप रहा है, लेकिन इसकी वजह आरजेडी के ही नेता हैं जो जेल में बंद हैं। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि 80% आपराधिक घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आरजेडी से इसका ताल्लुकात है। जिस दिन आरजेडी के नेता अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ना खुद ब खुद रुक जाएगी। तो जिस तरीके से एकाएक उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी पर हमला किया, उसके बाद ऐसे लगने लगा था कि मांझी ने पाला बदला है। मांझी ने ये सोच लिया कि उनकी मांग अब पूरी हो जाएगी। तो ये सवाल भी है कि क्या जितन राम मांझी की डिमांड एनडीए में पूरी हो रही है? क्या नीतीश कुमार ने जितन राम मांझी की मांगे मान ली है, स्वीकार कर लिया है? क्योंकि जिस तरीके से जितन राम मांझी उनकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं, ऐसे में तो यही लग रहा है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि बिहार की सियासत में और क्या नए रंग देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।